वयमे नमः। ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेदे स्वरूपम उमापति महादेवं त्वमे परम हरि हरानमे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। रामाख्यं जगदीश्वरं सूर्य गुरु माया मनुष्यहं बंदौ कृपा कारणं श्री रामचंद्रं चूड़ामणिं। नमस्ते भागवतं राधा कृष्ण रूपनं सर्वं कृष्णं कृष्णे कथामृतम्। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। परम कन कन में व्यापक पूर्ण पुण्येश्वरम जगदीश्वर भगवान के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि नमन और वंदन हो आए। आकर के स्थान ग्रहण कर हम सब पर अपनी कृपा बनाए। उमापति भगवान शिव को और परम लाडले हनुमंत लाल जी को कोटि कोटि नमन और वंदन। यहाँ उपस्थित मेरी सभी प्यारी प्यारी माताएं बहनें पिता बुजुर्ग बाहर से आए दूर दराज से आए सभी वैष्णव जनों को जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। आइए दो पल के लिए भगवान के नाम को गाए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कैसा रंग तुलसी कैसा रंग राम कैसा रंग लक्ष्मण और हनुमान। हरा रंग तुलसी श्याम रंग राम गोरे गोरे लक्ष्मण और हनुमान।
जी भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की, गौ माता की, भारत माता की, भारत के ऋषि मुनियों की, सत्य सनातन धर्म की। आइए सभी आज की पावन कथा की ओर बढ़े। आज कथा का विश्राम दिन। कल हम सभी ने भगवान की द्वारिका लीलाओं को सुना, जिसमें भगवान के कितने विवाह हुए, किस प्रकार हुए, कैसे हुए, ये सब हम कल सभी ने विस्तार से सुना। उद्धव गोपी संवाद जो परसों कथा का रह गया था, वो कल हम सभी ने यहाँ सुना। उद्धव जी ज्ञानी थे, लेकिन जब ब्रज गए तो प्रेमी बन करके लौटे। महाभारत युद्ध की कथा का वर्णन कल हम सभी ने यहाँ किया। आइए आज कथा का विश्राम है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की कथा ना तो कभी पूर्ण हो पाई, ना कभी कोई कर पाया। ये तो आज एक सीमा है जिसे समय से विश्राम। कथा तो आज भी पूरी नहीं होगी, केवल विश्राम दिया जाएगा। तो आज विश्राम का दिवस है। विगत 8 दिनों से हम इस कथा को प्रेम से सुन रहे हैं। आखिर आज विश्राम की ओर ले जाने का एक समय आ गया, क्योंकि कथा जब शुभारंभ की जाती है एक समय निश्चित किया जाता है। 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, जैसी भी प्रभु की इच्छा होती है। तो 9 दिन का यहाँ नवप्रायण यज्ञ आज पूर्णता की ओर है। आइए बड़े भाव के साथ आज की कथा को सुनिए। मंगल भवाने अमंगल हारी, कुछ याद रहा या नहीं रहा, लेकिन आज भाव के साथ, प्रेम के साथ एक एक शब्द को याद करेंगे, एक एक भाव को याद करेंगे और प्रेम से आज की कथा में जिसको जहां अवसर मिले गोता लगाने का, गोता लगाने के लिए आज तैयार है ना। और जब गोता लग जाए ना, जब बाहर निकलो तो खाली हाथ मत निकलो। जब गंगा रूपी भागवत में आज गोता लगाओ तो गोता लगा करके नीचे से कुछ निकाल करके आना, खाली मुट्ठी मत आना। चाहे हाथ में एक सीपी बोलते ना, सिप्पी ही आए, लेकिन
अच्छा न लगे ना तो प्यारा सा नाम क्या कर लेना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बस भाव से और प्रेम से। आज किसी को यहाँ से खाली नहीं जाना है। कोई आया 2 घंटे बैठा, कोई 3 घंटे बैठा, कोई सारी कथा आज से विगत पूरी कथा सुनी, लेकिन कोई किसी दिन खाली चला गया, कोई प्रसाद लेकर के गया, कोई प्रसाद भूल गया। लेकिन आज की कथा में खाली हाथ नहीं जाना, कुछ ना कुछ यहाँ से ऐसी बात लेकर के जानी है जो आपको इन 3 घंटों में सबसे सुंदर लगे। जो भी बात अच्छी लगे बस उसको ले जाना और अपने हृदय में उतार लेना। आज तक की कथा मुझे नहीं पता आपने हृदय में उतारी नहीं उतारी, लेकिन आज की एक एक बात आपको हृदय में रख करके उतारनी है। महाभारत युद्ध 18 दिन चला। वास्तव में कौरव और पांडवों के बीच युद्ध नहीं था, युद्ध था धर्म और अधर्म के बीच, सच्चाई और जो बुराई है उनके बीच। कठिनाई दोनों तरफ आई, बलिदान भी दोनों ओर से दिया गया। छल शुभारंभ में कौरवों ने किया, उसके बाद भगवान ने भी मानो अपना चक्र उठा लिया हो। भीष्म पितामह जैसे परम योद्धा इस युद्ध में बाणों की सरसैया पर धराशायी हुए। जिनके पास अस्त्र थे, शस्त्र थे, जिनके पास इच्छा मृत्यु का कवच था, क्या नहीं था उनके पास, लेकिन क्या स्थिति इस युद्ध में हुई। द्रोणाचार्य जैसे ब्राह्मण किस गति को प्राप्त हुए, कर्ण जैसा परम दानी। देखिए आप कहोगे कि पूरा युद्ध नहीं सुना है, अगर यहाँ पूरे युद्ध का वर्णन होगा तो आगे की जो पूर्ण भागवत है, जो आज का विस्तार है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि युद्ध के लिए 1-1.5 घंटा निकल जाता है और आप सभी उस युद्ध की महिमा को जानते हो। गीता का ज्ञान, कर्म सबसे बड़ी पूजा है। कर्म करो जिसमें किसी का कोई स्वार्थ ना हो, अपना स्वार्थ ना हो, परमात्म हित के लिए कर्म किया गया। कर्म हमेशा जीवन में सामने आता है। कर्ण जैसा दानी जिनका रथ का पहिया कीचड़ में धंसा, और भगवान ने कहा अर्जुन इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। अर्जुन कहते हैं प्रभु ये तो छल हुआ ना। भगवान कहते हैं भूल गया उस दिन को जब अभिमन्यु को इन्होंने सबने मिलकर के कैसे मारा था। कर्ण कहता है मधुसूदन ये छल है, ये अधर्म है। अर्जुन का गांडीव नीचे है और भगवान कहते हैं अर्जुन उठा दे गांडीव और वध कर दे कर्ण का। जब कर्ण ने ये बात सुनी तो कर्ण कहता है महाराज ये पाप करा रहे हो। तो भगवान ने एक ही बात कही, जब अंत समय आया तो आज अच्छा और बुरा पता लग गया। जब द्रौपदी को वस्त्रहीन कराया जा रहा था उस दिन ये धर्म कहाँ था। जब पांडवों को लाख से ग्रह की अग्नि में जलाया जा रहा था उस दिन ये धर्म कहाँ था। जब भीम को जहर खिलाया जा रहा था वो धर्म कहाँ था। और जब महाभारत युद्ध में इतने छल किए गए तब ये धर्म कहाँ था। आज अपने प्राणों पर बात आई तो तुम धर्म और अधर्म की बात करते हो। कर्ण काश युद्ध से पहले आप जान पाते कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, मैं आपको गिरने ना देता। यहाँ कर्ण जैसा दानी इस अंत समय भी भगवान को सोने का दान देता चला, अपने दान का दान करने किया था। उसके बाद जब ये यात्रा पर निकले तो इन्हें खाने के लिए भी सोना मिला, पहनने के लिए, क्योंकि इन्होंने अन्न का दान नहीं किया था। फिर कर्ण 16 दिन के लिए इन्हीं पितृ पक्ष में आए और उन्होंने पिंड दान किए। तो श्राद्धों की महिमा तब से और ज्यादा बढ़ी। युद्ध के बाद परीक्षित यही से भागवत कथा आरंभ की गई। उस युद्ध में द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए जो आपने कथा के दूसरे दिन सुने थे। आप गर्भ में थे, आपको भी
ब्रह्मास्त्र की अग्नि से जला दिया गया। परीक्षित, लेकिन आप पर तो वसुदेव कृष्ण की असीम कृपा थी। आपकी माँ उत्तरा धराशायी हुई, रोने लगी, विलाप करने लगी, और जब उत्तरा ने भगवान कृष्ण को पुकारा तो भगवान उत्तरायण कहलाए आपके प्राणों की रक्षा कृष्ण ने की। आज उन्हीं की कृपा से आप कथा में बैठे हो। परीक्षित, आज तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। क्या भय, कोई डर, कोई दुख, कोई इच्छा? परीक्षित की आंखें सजल हो गई। नहीं नहीं महाराज, जो भागवत के ज्ञान में बैठा हो, अब उसकी समाज की इच्छा तो हो ही नहीं सकती। जिसने मन और भाव से इस कथा को जान लिया हो, अब वो परमात्मा के अलावा क्या इच्छा करेगा? और जिसके पास मात्र 2 घंटे हो, उसकी इच्छा अब जीव के लिए नहीं हो सकती। मेरी इच्छा तो अब केवल परमात्मा में मिलने की है। महाराज, कथा का जो शेष क्रम है अब उसको आगे बढ़ाइए। आपके कुल को राज्य विहित किया गया। हस्तिनापुर के राजपीठ पर भ्राता युधिष्ठिर को बिठाया गया। उसके बाद आपका जन्म हुआ, आप राजा बने। बाकी आपको अपने कुल की कथा तो पता ही है महाराज। अब मैं भगवान कृष्ण की आगे की कथा सुना रहा हूं। भगवान ने वध किया किसका? पौंड्रक का। वैसे तो कथा तो देखिए बहुत है, और कथाओं में बहुत को मुक्त किया गया, जैसे कि जरासंध जिसका वध भीम ने किया था। अनेकों है दंतवक्र, लेकिन जो मुख्य भाग है, मुख्य अंग है, हम उन्हीं को रसवादन कर पाते हैं। पौंड्रक भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन है। परमे कर्मे कर्मानिता पौंड्रक वर्धक कृष्ण नमे प्राणे वल्लभम प्राणे पिता कृष्णे प्रियाम ततुल्यम नामे परम सो धर्म धर्म विभूषितम शिरोमणि प्राणेति प्राणे वल्लभा ते तारिताम कृष्णम। आई बड़ा सुंदर प्रसंग है। पौंड्रक राजा था, उसको अपने राज्य पर अभिमान हो गया। जिस समय उसे अभिमान हुआ तो उसने क्या किया? सुंदर से वस्त्र पहन लिए, मोर मुकुट धारण कर लिया, माथे पर चंदन लगा लिया, गले में तुलसी जी की माला पहन ली, और उसने अपनी विद्या से कुछ 2-4 अस्त्र शस्त्र इकट्ठे हाथ में ले लिए, और उसने कहा सच्चे भगवान तो हम हैं, हमारी आराधना करो। वो जो द्वारिका का लीलाधारी है ना, वो तो नकली भगवान है, असली भगवान तो हमें, हमारी पूजा करो। देखिए आज का समाज भी इसी चीज में भटका है। यहाँ मैं किसी की अवहेलना करने के लिए नहीं बैठ रही हूँ, लेकिन बहुत दर्द होता है, बड़ी पीड़ा होती है जब पता चलता है ना कि ये तो कभी ईश्वर को मानते ही नहीं, ये तो भगवान को मानते नहीं, फिर किसे मानते हैं? जी बस हम तो गुरु जी को मानते हैं। बाकी ना हम घर में कोई व्रत करते, ना त्योहार करते, ना दीपावली करते, ना हमारे घर में रक्षाबंधन होती, ना करवा चौथ होती, ना अहोई होती, हमारे यहाँ कुछ नहीं होता। बस एक गुरु जी है, उनकी पूजा करते हैं, हम तो उन्हीं का जन्मदिन मना लेते हैं, वे ही हमारे लिए भगवान है। तो बाद में पता चलता है कि गुरु जी है कहाँ। अब भी लोग भटके हुए हैं। पौंड्रक क्या है? पौंड्रक अंधविश्वास का प्रतीक है। मैंने आपको हमेशा से एक ही बात कही है कि जो भी आपको राम को छोड़ने को कहे वो सदगुरु नहीं हो सकता। जो भी आपको राम को अलग करने को कहे वो गुरु नहीं हो सकता। मानो हम मुक्ति के नहीं, हम तो नरक की ओर जा रहे हैं, नरक की ओर। और बाबा तुलसीदास जी ने तो आज से इतने समय पूर्व बता दिया था कि कलयुग के व्यक्ति राम को छोड़ करके काम की पूजा करेंगे, और आज हो भी वही रहा है।
आज का हिंदू सबसे ज्यादा भटका हुआ है, सबसे ज्यादा। बाकी जो और धर्म है वो भटके हुए नहीं है, लेकिन आज का हिंदू तो पूरी तरह भटक गया है। कोई कहीं उलझा है, कोई कहीं उलझा है। बस अंत में जीवन भी राम में है और अंत में भी हमें राम में ही होना है। ये बात कान खोल करके हृदय तक उतार लेना। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, दोनों हाथ ऊपर करके भाव से बहुत बहुत अभिवादन पूरे सांधन गांव की ओर से, पूरे क्षेत्रवासियों की ओर से कि वो अपना कीमती समय निकाल करके भागवत तक पहुंचे। भगवान द्वारिकानाथ जी की कृपा सदैव सदैव इन पर बनी रहे। इन पर बिहारी जी अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। इनके साथ आए हुए सभी भक्तों का मैं और पूरा सांधन गांव बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। बड़े अच्छे कर्म होते हैं जब हम भागवत की ओर बढ़ते हैं। बड़े जीवन में सत्कर्म एकत्रित हो जाते हैं जब हमारे चरण कथा की ओर बढ़ते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य जीवन में दूसरा नहीं होता है। जब हमारे मन में विचार आता है कि आज हमें कथा में चलना है, उसी क्षण हम पर भगवत कृपा होनी आरंभ हो जाती है। उसी क्षण जब हम विचार करते हैं, जब हम सोचते हैं। अच्छा, हमारी देवियां बताएंगी कितने बजे विचार करती है कथा में चलना है, बताइए। 3 बजे से? हाँ जी, आपको काम भी तो बहुत है घर के। जैसे ही 5 बजते हैं तो आपके मन के विचार बदल जाते हैं और आप विचार करते हो कि कथा में चलना है। जैसे ही आप मन में सोचते हो कि कथा की ओर जाना है, उसी क्षण भगवान की अनुकंपा आपके ऊपर होने लगती है। उसी क्षण तो जो पौंड्रक है ये अंधविश्वास का प्रतीक है। अंधविश्वास पौंड्रक, इसने बहरूपिया स्वरूप बनाया। कभी कभी हम भी ऐसे ही करते हैं, जैसे हम बाहर से देखने में होते हैं वास्तव में अंदर से नहीं होते, और जैसे हम अंदर से होते हैं वैसे हम बाहर से नहीं दिखते। आज का इंसान जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं। इसी का नाम पौंड्रक है। अब पौंड्रक ने 2-4 चमत्कार कर दिए, दान पुण्य कर दिया, अन्न धन दे दिया। अब दुनिया से पौंड्रक ने कहा मेरी पूजा करो, बस मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी आराधना करो। अब उस समय के लोग भटक गए, जैसे कलयुग में भटक रहे हैं। कोई कहां दौड़ रहा है। किसी ने तो राम जी को बिल्कुल छोड़ दिया, किसी ने कृष्णा जी को छोड़ दिया, किसी ने कहा कि वो शंकर, अरे वो शंकर भी कोई भगवान है क्या? आज तो कह देते हैं शंकर तो जोगी का बेटा था। बताइए, शर्म भी नहीं आती। मैं प्रार्थना करूंगी भटकिए मत।
जब भगवान पौंड्रक के रण क्षेत्र में गए, भगवान और पौंड्रक के मध्य युद्ध हुआ, क्योंकि उसने उस समय सबसे बड़ा अंधविश्वास फैलाया। और जिस समय पौंड्रक मारा गया तो भगवान की जय जयकार होने लगी, चारों ओर भगवान कृष्ण के उद्घोष होने लगे। तब भगवान ने भागवत में बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। वेणु नादम परम कृष्ण में संसार तारे तारिता, पौंड्रके परम वधे पार ब्रह्म परमेश्वरा, अकामेवा सर्विकामवा मोक्ष कामुदारती, त्रिवेणी भक्ति योगेना जजेतम पुरुषमेव परम। प्रभु आप लीला पुरुषोत्तम हो। तब भगवान ने उपदेश दिया है, कलयुग के जीव अंधविश्वास से अलग होकर के सिर्फ हमारी शरण में नारायण सर्वोपरि रूपम। आज भी हमें इच्छा रहती है कोई ऐसी भभूति दे दे कि जिसके पास जाए और बस भभूति डालते सारा काम सिद्ध हो जाए। बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। जो कर्म में है, जो भाग्य में है, वो हमें भोगना ही भोगना है। और जो जिसके भी पास आप जाओ कि भैया हमारे पर तो किसी ने कुछ करा दिया, जादू टोना, थोड़ा हमें कुछ बताओ, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो आपसे पैसे लेगा बढ़िया वाले। उसके बाद कहेगा कि ये ले पुड़िया है, जा करके ये उसको खिला देना, वो तेरे पूरे बस में हो जाएगा। मेरी तो एक बात समझ में नहीं आती, ऐसी वो कौन सी पुड़िया है जिसको खाने से हम उसके बस में हो जाएंगे। एक काम और करना, चौराहे पर जाना और ये सामान रख देना और पीछे मुड़ करके नहीं देखना, और या पड़ोसी के घर जाकर के उसके गाय के नीचे, भैंस के नीचे बस ये कर देना, तेरा अपरंपार सारा बेड़ा पार हो जाएगा। अगर उसी मैया को बताने लगे कि सुन मैया तू रोज मंत्र जाप किया कर। कौन सा मंत्र? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो सबसे पहले पूछेगी अच्छा कितने घंटे करना है, कितनी माला करनी है। और 2-4 दिन करेगी, कुछ फर्क लगा तो ठीक, नहीं तो कहेगी कुछ फायदा नहीं लगा, बदल दो। हम इस तरह भटके हुए हैं। आज की माताओं को मंत्रों पर नहीं, पूजाओं पर नहीं, आस्था पर नहीं, तीर्थों पर नहीं, बस इन्हें तो वही इसी चीज में उलझे कि उसने मेरे पर ये करा दिया, उसने मेरे पर ये करा दिया, अब मैं किसे ढूंढूं जो उसके पूरे परिवार पर कर दे। आज की माताएं इन चीजों में उलझी हैं। हे मेरी देवियों, मेरी मैयाओं, मैं प्रार्थना करूंगी ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। मानव रूप आपको इतना सुंदर रूप दिया है, आप जग की माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, बेटी हो, आप तो नव दुर्गा के रूप धारण करके बैठी हो। अगर इस रूप में भी आप राम मैं नहीं बनी, कृष्ण मैं नहीं बनी और भगवान की गोपी नहीं बनी, तो फिर जन्म लेने का कोई लाभ नहीं है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगी कि इन अंधविश्वासों से हट करके भगवान की वंदना किया करो, भगवान को याद किया करो। आइए भगवान पौंड्रक को तार देते हैं, आगे कथा की ओर बढ़ेंगे। हमारे भैया एक प्यारा सा सुंदर सा भजन आपके कानों तक सुनाएंगे। जो भी भक्त आ रहे हैं वो अपना स्थान ग्रहण कर ले, कोई खड़ा ना हो, सब बैठ जाए। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय।
भक्ति महिमा निराली है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। जपे सारी दुनिया तेरे नाम को, जपे सारी दुनिया तेरे नाम को, तू ही करता भक्तों के हर काम को, तू ही करता भक्तों के हर काम को। तेरे जैसा ना कोई दाता हितकारी है, तेरे जैसा ना कोई दाता हितकारी है। सारे जहां में तेरी महिमा निराली है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा कठिन नागों का दरबार है, तेरा कठिन नागों का दरबार है। तेरे भाल से चाँद को प्यार है, तेरे भाल से चाँद को प्यार है। तेरे लिए तो हमने दुनिया की सारी है, तेरे लिए तो हमने दुनिया की सारी है। सारे जहां में तेरी महिमा निराली है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तों की हालत पे तू मेहर कर, भक्तों की हालत पे तू मेहर कर। बस मीरा मैया पड़े तेरे दर, बस मीरा मैया पड़े तेरे दर। तेरे लिए तो हमने दुनिया की सारी है, तेरे लिए तो हमने दुनिया की सारी है। अरे जहाँ तेरी महिमा निराली है। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः बोले शंकर भगवान की। ऐसे नहीं, आवाज आज तो गांव से बाहर, रोज तो पंडाल से बाहर होती थी, आज बाहर। अब आपको सोचना है इधर को जाएगी आवाज या इधर को पहुंचानी है। उठाइए दोनों हाथ और बोले जय श्री राम, और प्रेम से। नहीं, जितने भक्त रोज आते हैं ना उसके हिसाब से कोई, ये माताएं तो इतनी है, पिता भाई भी। ये देखिए जो यहाँ खड़े हैं, मैं प्रार्थना करूं खड़ा कोई ना हो, केवल कार्यकर्ताओं को छोड़ करके बस बैठ जाइए। जय श्री राम, थोड़ा और आनंद के साथ और भाव के साथ। राम मिलेंगे, कृपा होगी, अयोध्या चलेंगे, कौन कौन चलेगा? बोलो अयोध्यानाथ की, हनुमंत लाल की। आइए, अभी ततीना के भक्त आए हैं, इतनी संख्या में आए हैं कि एक बार उनके लिए थोड़ा स्वागत और तालियां हो जाए। हमारे मध्य अभी सूचना दी थी ब्रजभूषण जी जो गर्ग जी हैं, रघुपर कृपा की।
राजा थे, गाय का दान ब्राह्मणों को दिया करते थे। एक ही गाय का इन्होंने गलती से 2 बार दान, एक गाय का 2 बार दान 2 ब्राह्मणों को दे दिया। जैसे गाय का दान दिया तो वो वापस खुल करके गौशाला आ गई। हजारों लाखों गैया थी, उनके चरणों पर सोना मुड़वाते थे, सींगों पर सोना लगवाते थे, गले में सोने की माला, इस तरह श्रृंगार करके ब्राह्मणों को राजनरक दान दिया करते थे। जब एक ही गाय का 2 ब्राह्मणों को गलती से दान हो गया तो दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा हुआ और दोनों ब्राह्मणों ने इन राजा नरक को अभिशाप दे दिया कि आप तो बड़ी जल्दी रंग बदल गए, आप हमारे अभिशाप से गिरगिट बन जाओ। तब ये गिरगिट बन गए और जब भगवान के बालक खेलते खेलते समुद्र के तट आए, इन्होंने देखा एक गिरगिट है जो बड़ा रंग बदल रहा है। तब भगवान को लेकर के गए और जब भगवान के चरणों के पद की धूली इस गिरगिट को लगी तो ये शरीर रूप में प्रकट हो गया, मनुष्यधारी बना और इसने भगवान की पावन वंदना की। से ब्रह्मा से शिवो से हरि से परमेश्वराटे से सर्व संख्ये सर्व अक्षरे से परम देविराटे। आदो देवी की देवी पुत्र परम द्वारिका नाथ में व्रजा प्रिय में परम हिता बालम कृष्ण में नमामि। प्रभु आपके चरणों की धूरी जिसे मिल जाए वो जीव भव से पार हो जाता है, वो जीव जग से पार हो जाता है। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है, कभी तो मिलेंगे पद पंकज तेरे, मुझे ब्रज धूल बना दो। कभी तो छूंगा हृदय को तेरे, कदम की डाल का वो फूल बना दो। और लहरें टकराती रहे जिसमें, मुझे यमुना जी का वो पुल बना दो, यमुना जी का वो पुल बना दो। भक्त बारंबार यही गाता है कि मुझे ब्रज की धूल बना दो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपके चरण किसी ना किसी दिन तो मिलेंगे ही, और जिस दिन आपके चरण मिल जाए, धूरी मिल जाए, इस जीव का मानव बनना सार्थक हो जाए। भगवान द्वारिका में धर्म की स्थापना करते हैं, अनेकों लीलाएं की, समय बीता, अब समय आ चुका था। भगवान ने सभी दैत्यों का संहार कर दिया था, एक सब वचन पूर्ण कर दिए, चाहे वो राम अवतार के वचन हो, चाहे वो कृष्ण अवतार के हो, बस एक वचन शेष रह गया। कौन सा वचन? जो कभी मां यशोदा को देकर के आई थी। जब मां से विदाई लेकर के ब्रज को छोड़ करके ये मथुरा गए थे, मैया ने बोला था कि मैया मैं मिलूंगा जरूर, चाहे कहीं भी मिलूं। जब इन्होंने ब्रज छोड़ा तो ये थे 11 साल 51 दिन के, और देखिए जब ब्रजवासियों से ये मिले, ये ब्रज में लौट करके नहीं आए, तन से मन से ब्रज में ही रहे। पूरे 100 साल बाद इनका मिलन मां यशोदा, नंद बाबा और ब्रजवासियों से हुआ। 100 साल बाद कितना बड़ा व्रह था इन ब्रजवासियों का। और आप कहोगे अगर ब्रजवासी इतना प्रेम लल्लाते करते थे, वे 100 साल जीवित कैसे रहे? बस एक बात पर कि मैं आऊंगा, मैं मिलूंगा, बस प्रतीक्षा करना, चाहे कभी भी मिलूं। आइए आज भागवत के 10वें स्कंद ने जिस कृष्ण की, जिस लल्ला की विदाई ब्रज से कराई थी, वियोग करा रहा था, आज भागवत का एकादश स्कंद इन सब का संयोग करा रहा है। कहां मिले? 100 साल बाद कुरुक्षेत्र में मिले। कब मिले? जब सर्वाग्रास सूर्य ग्रहण की घोषणा हुई कि सर्वाग्रास सूर्य ग्रहण पड़ेगा, तो भगवान इन्हें मिले।
समस्त द्वारिका वाले, हस्तिनापुर वाले, इंद्रप्रस्थ वाले, मथुरा वाले सब कुरुक्षेत्र में पहुंच गए। और जिस समय सब कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो केवल भगवान के ब्रजवासी नहीं आए, भगवान की पूरी सभा द्वारिका में बैठी थी। सब है, दास है, प्रजा है, राजा है, रानी है, लाखों करोड़ों भक्त बैठे हैं। लेकिन जब भगवान ने ब्रजवासियों को नहीं देखा तो मन लालायित हो गया और कहा कि मेरे ब्रज कौन जाएगा। उद्धव ने हाथ खड़ा कर दिया, हम जाए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, इस सभा में कोई और भी बैठे हैं जो मेरी मैया को लेने जाएंगे। अक्रूर ने हाथ जोड़ लिए और अक्रूर कहते हैं प्रभु, आज से 100 साल पहले मैंने आपको यशोदा मां से दूर किया था, जब तो आप बड़े छोटे थे। आज अगर ये सौभाग्य मुझे मिल जाए तो मेरे पर भी कलंक हट जाए। ब्रजवासी मुझे बड़ा ताना मारते हैं कि वो अक्रूर, प्रभु मुझे ब्रज भेज दो ना। आइए, अक्रूर ब्रज की यात्रा कर रहे हैं। जैसे ब्रज की यात्रा की, देखे ब्रज के कांटों ने इन्हें अंदर जाने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ब्रज का कांटा कांटा इनसे ईर्ष्या जो करता है। पकड़ लिया, क्यों आए हो? और वो भी 100 साल में आए हो तो लल्ला को नहीं लाए। ब्रज की धूरी ने इन्हें पकड़ लिया। इतना ही नहीं, जब अक्रूर यमुना के तीर गए तो भगवान की गोपिकाएं उनके विरह में रो रही थी। पूरा ब्रजमंडल रो रहा था। आज से 100 साल पहले जैसा ब्रजमंडल था, आज ऐसा ब्रजमंडल था ही नहीं। क्योंकि वहां ना कोई हंस रहा था, ना गा रहा था, वहां तो सब रो रहे थे और कृष्ण के विरह के गीत गा रहे थे। जिस समय काका अक्रूर आए और नंद भवन के सामने जाकर के इन्होंने रथ रोक लिया तो सबने इनको ताना मारना शुरू कर दिया। लेकिन एक नंद बाबा और मैया यशोदा थी जिन्होंने ताना नहीं मारा। नंद बाबा कहते हैं, अहो स्वागतम, आइए, स्वागत है आपका। सब कुशल मंगल है ना द्वारिका में? हाँ बाबा, सब कुशल मंगल है। आज मैं बहुत बड़ी खुशी लेकर के आया हूं। क्या? कृष्ण ने आपको मिलने के लिए द्वारिका बुलाया है। बस जब ब्रजवासियों ने ये बात सुनी, वे इसी बात से प्रसन्न हो गए कि कम से कम कृष्ण आज इतना बड़ा हो गया, वो हमें याद तो रखता है। नहीं तो हमने सोचा वो तो भूल गया होगा, उसने हमें याद कर लिया। यही ब्रजवासियों के लिए बहुत बड़ी बात है। सारी रात हो गई, पूरा ब्रजमंडल सजने लगा, घर घर में दीप प्रकट हो गए। आज हम अपने श्याम से मिलेंगे, रथ सजा दिए। कोई भगवान के लिए उपहार ले रहा है, नहीं, खाली हाथ नहीं मिलेंगे, कुछ लेकर के जाएंगे। क्योंकि लल्ला देखेगा कि ब्रज से आए हैं, अगर खाली हाथ पहुंच गए तो अब तो राजा भी है। और 4 स्थान ऐसे हैं जहाँ कभी खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। पहला राजा के यहाँ, दूसरा गुरु के यहाँ और तीसरा छोटी बहन के यहाँ और एक मित्र के यहाँ। कभी खाली हाथ मत जाना। कोई मटकी ले रहा है, कोई माखन ले रहा है, कोई मिश्री ले रहा है, कोई दूध ले रहा है, कोई भगवान का मोर पंख ले रहा है, कोई मुरली ले रहा है, कोई पट ले रहा है, कोई लकुटी ले रहा है, कोई पीताम्बर ले रहा है। हम भगवान को ये अर्पण करेंगे। और मैया यशोदा के लिए तो आज से बड़ा दिन क्या हो सकता है? कल्पना करो, विचार करो, जो अपने पुत्र से 100 साल बाद मिलने जा रही हो, उस माँ की क्या स्थिति होगी। सुबह के समय ही ब्रज से चले और संध्या के समय कुरुक्षेत्र में पहुंच गए। जिस समय ये कुरुक्षेत्र में दल का दल ब्रजवासियों का पहुंचा, ग्वाल बाल गोपी, मैया बाबा, ब्रजभानु, सुकीर्ति, राधा रानी सब जा रही हैं। रुक्मणी जी प्रसन्न करती है द्वारिका ना, मैया यशोदा आ गई। भगवान अपने शिविर में है। कहते अच्छा और कौन आया है? सर्वांगनी राधा रानी भी है। और कौन है?
गोपिकाएं भी हैं, आपके मित्र भी हैं, बड़ी टोली की टोली चली आ रही है। अच्छा रुक्मणी जी, ये तो बताओ मेरे बाबा कैसे दिख रहे हैं? कहीं वे ज्यादा बूढ़े तो नहीं बह गए? रुक्मणी जी क्रोध करती हैं। 100 साल से जिनके लिए रोए हो, आज भी मोते ही पूछ रहे हो मेरे बाबा कैसे लग रहे हैं? जाओ और जाकर के बाबा का आलिंगन कर लो। प्रभु कहते हैं नहीं रुक्मणी, अभी मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है जो मैं जाकर के मैया और बाबा को मिल लूं। क्यों? क्योंकि जब मैं वहां से आया था ना, बड़ो झूठ बोल करके आया था, मैया परसों आ जाऊंगा, और परसों में पूरे 100 साल बीत गए। मैया तो बड़ा डांटेगी, बड़ी मार पड़ेगी मां की। आइए, कुरुक्षेत्र मिलन करा रहा है। जिस समय अंधकार हुआ, रात हुई, सब अपने अपने शिविर में चले गए। नंद बाबा यशोदा मैया अपने शिविर में बैठे थे और मैया विचार कर रही थी, लल्ला अब तक क्यों नहीं आया? नंद बाबा मुख तो एक ही बात लागे, देखा नहीं था उसके द्वार के बाहर कितनी सेनाएं सजी थी। लगता है लल्ला हमको भूल गए हो। ना तो लिपट जाता कि मैया आ गई, मैया आ गई। मोकू तो लागे अब वो राजा है, द्वारिका नाथ है, कहीं कोई उसे देख करके ये ना कह दे द्वारिका नाथ की माँ कैसी है, कहीं मेरी वजह से तो नहीं आया। नंद बाबा कहते हैं नहीं नहीं नंदरानी, वो आवेगो, थोड़ा सब्र कर। इतने भी भगवान ने राज वेशभूषा में थे, भगवान विचार कर रहे नहीं राजा बनकर के थोड़ी जाऊंगा, मैं दुनिया के लिए राजा हूं, पर यशोदा माँ के लिए राजा थोड़ी ना हूं। जो मोर मुकुट सत्ता राजा वस्त्र पहन रखे थे वो सब उतार दिए और पीला पीतांबर उठाया, और बाकी भगवान ने ऐसे करके जैसे ग्वाला बांधता है ना, पगड़ी बांध ली। पगड़ी बांध करके एक हाथों में लकूटी लाठी ले ली, जिससे गाय को चराया करते थे, गाय को हाका करते थे। वो हाथों में लकूटी ले ली, डंडा ले लिया, और नंगे पैर अपने शिविर से जब निकले तो मैया यशोदा और नंद बाबा के द्वार पर रात को जाकर के आखिरकार आवाज लगाई दी, मैया अरे ओ मैया। बाबा, मैया कहती है मेरा कृष्ण आ गया। हे कृष्ण के बाबा, वो तो बहुत बड़ा होगा। जब आज से 100 साल पहले भेजा था तो नन्हा सा था, 11 साल का, अपने हाथों से सजा करके भेजा था। कृष्ण आ गए। मैया खड़ी हो गई और जैसे ही द्वार पर आई, भगवान ने मैया के चरण पकड़ लिए। मैया प्रणाम। माँ यशोदा अपने कुंवर के गले से लग गई। जिस समय अपने लल्ला के गले से लगी, लल्ला मोरी नजर कहीं तो ही न लग जाए, तो बहुत बड़ा भय गयो रे। नंद बाबा पीछे खड़े हैं। लल्ला अपने नयनों को देखते हुए बाबा से कहते हैं, बाबा अपने पुत्र का प्रणाम स्वीकार करो। बाबा दौड़ पड़े और नंद बाबा ने अपने कृष्ण को गले से लगा लिया। मैया कहती है आज भी ग्वाला ही बनकर के आए हो। भगवान कहते हैं कौन रमापति, कैसा ईश्वर, मैं तो हूं गोकुल का ग्वाला। मैया आज भी मैं ग्वाला ही ठहरूं। मैया बैठ गई। मैया ने पहला प्रश्न किया, लल्ला ये तो बता, क्या इन 100 सालों में तुझे कभी मेरी याद नहीं आई? बहुत गूढ़ भाव था। एक मां ने बहुत गहरा प्रश्न ग्वाले से किया, क्या तूने कभी मुझको याद नहीं किया?
मैं फिर वही शब्द दोहराऊंगी। भगवान रो करके कहते हैं, मैया कृष्ण कहने वाले बहुत मिले, पर तेरी तरह प्रेम ते कनवा कहने वाली कोई नहीं मिली। 56 भोग लुटाने वाले बहुत मिले, पर तेरी तरह प्रेम से माखन खिलाने वाली कोई न मिली। मैया कोई ना मिली। मैं मिला, लेकिन मैं ब्रज में ना मिला। मैया कहते लल्ला क्या फर्क पड़ता है, ब्रज में मिले कुरुक्षेत्र में मिले, पर तू मिला तो सही। लल्ला कहते नहीं मैया बहुत भेद है। यहां कालिंदी का पुल नहीं है। कालिंदी बोलते यमुना जी को, मैया यहाँ यमुना का पुल नहीं है, और यहाँ मेरी बेनू की आवाज भी नहीं है। यहाँ मुझे आज भी वो शंखों की आवाज, वो चीखे, वो पुकार, वो सुभद्रा का पुत्र वियोग में रोना, वो अभिमन्यु का छोड़ करके जाना, वो पितामह की बालों की सैया, वो कर्ण का बलिदान, द्रौपदी के 5 पुत्रों का त्याग। मैया आज भी ये धरा मुझे ललकार रही है। मैं मिला, लेकिन मैं ब्रज की धरा पर न मिला। मैया ये कालिंदी का पुल नहीं है, ये बंसी बट नहीं है जहां मैं आपको बंसी का स्वर सुना सकूं। अच्छा भैया ये तो बता, तू मेरे बिना कैसे रही? मां चुप हो गई। नंद बाबा कहते लल्ला अब तू मिल गयो है ना, अब मत पूछ हम तेरे बिना कैसे रहे। समय था 100 साल का बीत गया। भगवान ने मां की ओर देखा और यशोदा मां से कहा, मैया ये तो बता कुछ लाई भी है या खाली हाथ चली आई? मैया अपना जो जिसमें माखन की मटकी रख करके लेकर के गई थी, मैया वो माखन की मटकी खोलती है। लल्ला तेरे लिए सबसे प्यारी श्यामा गाय का माखन लेकर के आई हूं, ले आ मेरी गोदी में बैठ और प्रेम ते माखन खा ले। जिस समय मैया यशोदा लल्ला को माखन खिला रही है, भगवान रो रहे हैं, मैया रो रही है। सारी रात बीत गई, बात कुछ शिकायतें भी थी। पहले तो मां कहती है कि तू मिलने क्यों नहीं आया। भगवान कहते मैया कार्य भार इतना था, भूमि का भार इतना हरा, चल मैं तो मिलने नहीं आया, पर तू भी तो मिलने आ सकती थी ना, तू भी तो कभी मिलने नहीं आई। मैया कहते लल्ला मन तो बहुत था तुझसे मिलने जाऊं, पर पता चला तू द्वारिका आ गए हो। बहुत तैयारियां की मथुरा आने की, लेकिन पता चला मथुरा में कोई नहीं है। समुद्र घाट पर जा बसे, फिर पता चला तू तो बड़ो राजा बन गयो रे। मैंने सोचा मैं ठहरी गांव की गवारन, कहीं तेरी सान को धब्बा न लग जाए कि देख राजा की माँ कैसी है। लल्ला 100 साल यही सोचती रही, इसलिए मैं तो से मिलने न आई। प्रातःकालीन हुई, गोपिकाएं द्वार पर खड़ी है। 100 साल में वे गोपिकाएं कैसी बन गई होगी। उनके कपोल काले पड़ गए हैं, रो रो करके आंखें काली बन गई है, शरीर नीचे की ओर झुक गया है। एक एक गोपी के हाथ में लाठी है, बिल्कुल पूर्ण। आज गोपिकाएं वृद्धावस्था में हैं और लाइन बना करके भगवान से मिलने के लिए खड़ी हैं। जिस समय भगवान अपने शिविर से बाहर आए, मैया यशोदा मैया बाबा के साथ, तो सबसे आगे ललिता खड़ी थी। ललिता ने जिस समय भगवान को राजा के रूप में देखा, परम गोपिका नंदनो
परमे सुंदरम रूपमे प्राणेति प्राणम ग्रहे ग्रहे गोप वधू कदमे सर्वे मिलित्वा जाप्यहमे परम राधिके सुंदरा गोपी जना प्राणनम। ललिता अपना परिचय कराना चाहती है, लेकिन भगवान ने ललिता को अपने हृदय से लगा लिया और कहने लगे, ललिता तू जितनी चतुर बचपन में थी ना, आज भी तू उतनी ही चतुर है। तेरी चतुराई आज भी कम नहीं हुई। विशाखा, चित्रा, रंग देवी, भूदेवी, ये सब भगवान की, इंदुलेखा भगवान की सारी सखी खड़ी है और भगवान उनका स्वागत कर रहे हैं। आइए दो भाव में उन गोपिकाओं के भाव को पढ़े और सुने। उसके बाद देवकी और यशोदा के महामिलन की ओर बढ़ेंगे। जब माँ देवकी पहली बार यशोदा माँ से मिलती है और जो भाव गाती है वो बड़ा सुंदर है भागवत जी का। आइए हमारे मध्य योगेश प्रधान जी जो प्रमुख मवाना ब्लॉक खिड़की से पधारे हैं, उनका बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत स्वागतम इस भागवत कथा में। इतनी दूर से चल करके आज वो सांदन गांव तक पहुंचे हैं। भगवान की असीम अनुकंपा उन सब पर बनी रहे और भगवान अपनी अनुकंपा सदैव सदैव आप सब पर बनाए रखें। मैं फिर कहूंगी, बड़े पुण्य के अवसर हैं, बड़े अच्छे कर्म हैं जब हमारा शरीर पावन होने के लिए भागवत कथा की ओर बढ़ता है। बड़े श्रेष्ठ कर्म हमने किए होंगे इस जन्म में या पूर्व जन्म में, जो आज हम इस कथा की ओर बढ़ रहे हैं। तो आइए उस भाव को सुने और उसके बाद बड़ी पावन कथा की ओर बढ़ेंगे। कन्हैया की याद आ गई, दिल कर मिलने को, चल रे मन वृंदावन, लागे ना कहीं मन। कन्हैया की याद आ गई, कन्हैया की याद आ गई, मन कर मिलने को, लागे ना कोई मन, चल रे मन वृंदावन। कन्हैया की याद आ गई, कन्हैया की याद आ गई, दिल कर मिलने को, लागे ना कोई मन।
रोटी रोटी घट जाए। सारी रात मेरी अखियों में नींद नहीं है आए, याद जो मेरी आए तो गाना रोटी रोटी घट जाए। सारी रात में जागा, सारी रात में जागी, अब दिन हुआ निकलने को। उछल रे मन वृंदावन, हो लागे न कहीं मन। अपने दीवानों को कहना क्यों, अपने दीवानों को कहना क्यों, इतना है धड़काना। हाल में मेरी गाना तुझको जरा तरस दिया। अपने दीवानों को कहना क्यों, इतना है धड़काना। हाल में मेरी गाना तुझको जरा तरस दिया। आंखों में से आंसू मेरे, आंखों में से आंसू मेरे, अब हुए निकलने को। वो लागे ना कहीं मन, उछल रे मन वृंदावन। ओ छल बल ये छल से तूने छल हमें है ऐसे, बल ये करते मेरा छलिया बल। वो लागे ना कहीं मन, कन्हैया की याद आ गई, कन्हैया की याद आ गई, मन कर मिलने को। चले मन वृंदावन, वो लागे ना कहीं मन। चले मन वृंदावन, मन वृंदावन, मन वृंदावन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए यहाँ भगवान मैया यशोदा से पूछते हैं, सभी गोपिकाएं आई, राधा रानी कहाँ है। बहुत सुंदर पावन प्रसंग है जब राधा रानी कुरुक्षेत्र के महल में स्तंभ से लगकर के रो रही है। ना इनका कभी वियोग होता है, ना इनका कभी विरह होता है, दोनों तो एक ही है। जिस समय श्याम सुंदर राधा जी के समक्ष गए 100 वर्ष बाद, राधा रानी का पूरी भागवत जी में कहीं नाम नहीं आया, क्योंकि राधा कृष्ण दोनों एक ही हैं। इनकी कोई लीलाएं नहीं गाई गई, क्योंकि इन दोनों की लीला भी एक ही है। नाम ना लेने के बहुत कारण है, जिसमें एक कारण है श्री सुखदेव जी, इनकी गुरु है राधा रानी। और जब सुखदेव जी के मुख से राधा शब्द निकल जाता है तो उनकी कई कई महीनों के लिए समाधि लग जाती है। तो सुखदेव जी ने सोचा, अगर मेरे मुख से राधा नाम निकल गया, कहीं समाधि लग गई, तो परीक्षित के पास तो मात्र 7 दिन है। अगर मेरी समाधि लग गई तो कथा कौन गाएगा।
इसलिए उन्हें बड़े भाव से प्रेम से कथा को गाया। पर राधा जी का नाम जहां भी संबोधन किया पराशक्ति कहकर के संबोधन किया, पराशक्ति या श्री जी। अगर राधा रानी को प्रणाम किया पराशक्ति या श्री जी कहकर के प्रणाम किया। आज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित वो पराशक्ति पूर्ण शक्ति आज एक स्तंभ से खड़ी रो रही है। जब भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए प्रणाम किया, क्योंकि इनकी भी पूरी शक्ति है। राधा जी सब सो मिली रही नैनन नीर बहाए, प्रेमी प्यासी सब सखी रही कृष्ण गुण गाए। राधे तू बड़ी भागिनी कौन तपस्या की, तीन लोक तारण करे वो तेरे आधी, वो तेरे आधी। राधा रानी मुख फेर करके खड़ी है। भगवान ने आवाज लगाई राधे। साथ में रुक्मणी जी भी है, मां यशोदा भी आ रही है। एक राधा रानी ऐसी है जो 100 साल तक बस रास्ते को पलकों से निहारा करती थी कि जिस रास्ते से अक्रूर लेकर के गए थे शायद श्याम सुंदर इसी रास्ते से आ जाए। कि जड़ बन गई थी, जड़, न इनको नींद, न इनको भूख, न प्यास, पल के ऊपर उठी रहती थी, आंखें सजलती क्यों, अश्रु इन्होंने 100 साल नहीं बहाए क्यों? क्योंकि जब श्याम सुंदर गए थे तो श्याम सुंदर ने इनसे वचन लिया था। इनके आंसू अपनी अंजलि में लेकर के गए, अपनी हथेली पर धर करके गए कि लाडली जी आप रोगी नहीं, क्योंकि आप हमारी आत्मा हो, पूर्ण शक्ति हो। अगर आपकी आंखों से अश्रु धारापात हुई ना फिर हमारा कोई बल नहीं होगा। आज 100 साल बाद रोई है, रो रही है। मैया यशोदा ने अपनी लाडली को हृदय से लगा लिया। राधे देखो कौन आए हैं, श्याम सुंदर मिलने आए हैं। 100 साल से पलके टिका करके खड़ी थी, बैठी थी, आज लल्ला सामने है तो पलकों को बंद कर लिया, अपने नेत्रों को बंद कर लिया। राधे नयन खोलो। रुक्मणी जी राधा रानी के समक्ष आई। रुक्मणी भगवान नारायण का मन है जो लक्ष्मी है, और राधा नारायण की आत्मा है। आज मन और आत्मा का मिलन कुरुक्षेत्र में पहली बार हो रहा है। रुक्मणी जी ने सर्वेश्वरी राधा जी को प्रणाम किया। लाडली जी प्रणाम। राधा रानी ने श्याम रंग की साड़ी पहन रखी, श्याम नीले रंग की, और नीले रंग की साड़ी पहन करके श्याम वर्ण के वस्त्र पहन करके गौरांगनी राधे आज ऐसी लग रही है मानो श्याम रंग के जो वस्त्र हैं वो तो अमावस्या की काली रात हो, और आज अमावस्या को चंद्रमा पूर्ण कलाओं के साथ प्रकट हो गया हो। राधा रानी चंद्रमा के समान सुशोभित हो रही हैं, आंखें पथरा गई है रास्ता तकते तकते, लेकिन अब भी नयन नहीं खोले। रुक्मणी जी उनको अपने गले से लगाती है। लाडली जी मैं रुक्मणी हूँ, भगवान की पत्नी, मेरा प्रणाम और वंदना स्वीकार करो। राधा रानी रुक्मणी जी के गले लगी, और जब गले लग करके उन्होंने अपने नयन सजल खोले तो श्याम सुंदर के चरणों को देखा। अपना मस्तक उन्होंने श्याम जी के चरणों में रख दिया। अपने असुरों से द्वारिका नाथ के चरणों को पखाड़ती है।
द्वारिका नाथ कहते हैं नहीं नहीं, ये सौभाग्य हमें मिलना चाहिए लाडली जी। हम अपने नयन सजलों से आपके चरणों को पखारेंगे। यहाँ भगवान रुक्मणी जी और राधा रानी का मिलन कराते हैं और राधा रानी कहती है, रुक्मणी बहन, जब हमारे ब्रज में कोई पहली बार बहू को देखे ना तो वह को नेक दे। मैंने भी आपको पहली बार देखा है तो मैं आपको कुछ नेक देना चाहती हूँ। रुक्मणी जी कहती है, आप क्या नेक दोगी? तो राधा रानी श्याम सुंदर का हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ करके रुक्मणी जी के हाथों में देती है। वो कहते, मेरे पास तो यहाँ पे बड़ा नेक कोई नहीं है, आज मैंने यहाँ नेक को आपको दे दिया। इसलिए तभी से कहते श्याम मिला दे, राधे राधे। रुक्मणी जी को आज तक श्याम नहीं मिले, लेकिन आज राधा रानी ने रुक्मणी जी को श्याम दे दिए। इनके बिना कभी श्याम नहीं मिल सकते। एक ही बात कह दी, मेरे तो सबसे बड़ा नेक तुम्हारे सामने है, और बाहां पकड़ करके थमा दी, बस इन्हीं के चरणों की सेवा करना। समय बीता, अंधकार की ओर वो दूसरी रात्रि गई। भगवान फिर अपने शिविर से निकले और फिर मैया के कक्ष की ओर दौड़ने लगे। लेकिन जब मैया और नंद बाबा के कक्ष की ओर जा रहे थे, नंद बाबा अकेले शिविर में थे, मैया यशोदा आज शिविर में नहीं थी। सोचा मैया यशोदा किसके पास हो सकती हैं? विचार किया, शायद माँ देवकी से मिलने गई हो। सीधे राजमाता के कक्ष में भगवान गए और जैसे ही भगवान सीधे प्रवेश करते, उससे पूर्व भगवान द्वार पर रुक गए। बहुत सुंदर प्रसंग है भागवत कथा का। आइए, श्याम सुंदर द्वार पर है, अंदर देवकी माँ और यशोदा माँ दोनों हैं। जिस समय देवकी अपने सिंहासन पर बैठी थी, सामने उन बूढ़ी यशोदा को देखा तो देवकी खड़ी हो गई। माता देवकी ने यशोदा माँ को प्रणाम किया। राजमाता तो देवकी है, जन्म देने वाली माँ तो देवकी है, पालने वाली यशोदा है, लेकिन आज प्रणाम देवकी राजमाता छोटी को प्रणाम कर रही है। माँ यशोदा को गले से लगा लिया, आओ यशोदा, अगर आज आप नहीं आती ना तो मैं ही आपके शिविर में जाने की तैयारी कर रही थी। अपने सिंहासन पर बैठाया। मैया कहते नहीं, मैं यहां बैठूंगी आपके पावन चरणों में। मैया देवकी कहती है नहीं नहीं, हम दोनों बहनें सिंहासन पर बैठेंगी। बैठ गई। लला द्वार पर खड़े हैं और बस उन दोनों की बात सुन रहे हैं। माता यशोदा ने पहले तो देवकी माँ से एक बात कही, देवकी आपको पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? माता देवकी ने सोचा कि शायद कृष्ण को लेने आई हो, मांगने आई हो। माता देवकी कहते हाँ हाँ बहन, मुझे पता है आप यहाँ क्यों आई हो। सुनो, तुम मांगने की अधिकारी नहीं हो, मुझसे ज्यादा कृष्ण पर आपका अधिकार है। जब यहां से सब अपने अपने राज्य और शिविर की ओर जाएंगे ना, तुम ब्रज जाओगे, हम द्वारिका जाओगे, तो मैया मैं तुम्हें वचन देती हूँ, कृष्ण मेरे साथ द्वारिका नहीं आपके साथ ब्रज जाएगा। मैं तुम्हें कृष्ण को देना चाहती हूँ, ले जाओ कृष्ण को। यशोदा कहते ना ना, मैं कृष्ण को लेने नहीं आई। भगवान विचार कर रहे हैं, मैया अगर मुझे लेने नहीं आई तो माँ देवकी से क्या मांगने आई है? माता देवकी के मन के भाव बदल गए। अगर ये कृष्ण को मांगने नहीं आई तो यहाँ से क्या लेकर के जाएंगी? माँ यशोदा कहती है, देवकी बहन धीरे धीरे समय बीत रहा है,
कुछ समय बाद कोई द्वारिका जाएगा, कोई ब्रज जाएगा, कोई हस्तिनापुर जाएगा, कोई इंद्रप्रस्थ जाएगा। लेकिन मैं विचार कर रही हूं मैं कहां जाऊंगी। आप भी मां हो, मैं भी मां हूं। यहां मैं प्रसन्न करने नहीं आई, मैं कुछ मांगने आई हूं। आप तो राजमाता हो। जब सब अपने अपने राज्य की ओर जाएंगे तो मैं उस समय आपके पास खड़ी हो जाऊंगी। आप मेरी बाह पकड़ करके मुझे द्वारिका वाले रथ पर बिठा लेना। मैं उस रहित ब्रज में जाना नहीं चाहती, जहां कृष्ण नहीं केवल कृष्ण की याद है। मैं वही द्वारिका में रह करके आपकी दासी बनकर के रोज कृष्ण को निहार लिया करूंगी। मुझे ब्रज रह के गीत सुनाता है। वे गैयाएं, वे बछड़े हैं। जब मैं उनके पास जाती हूँ वे रोती है और एक ही भाव पूछती है, कृष्ण कब आएगो। अगर मैं खाली हाथ ब्रज लौट गई ना तो पूरा ब्रज रह से अनुकूलित हो जाएगा। यशोदा कहती है कृष्ण के साथ मैं भी द्वारिका चलूंगी। मैया कहते हैं कृष्ण ब्रज जाएगा। भगवान जब इस बात को सुन रहे थे रोते रोते अंदर आ गए। माता यशोदा के हृदय से लग गए और एक ही बात कही, ना भैया ना, ब्रज को मत छोड़ देना, क्योंकि ब्रज को छोड़ करके आज मैं पछता रहा हूं। मैया जो आनंद जो प्रेम उस ब्रज में है ना वो द्वारिका में नहीं है। और मैं कहीं नहीं गया, मैं तो ब्रज की गलियों गलियों में आज भी माखन चुरा रहा हूं। मैया कोई कहीं भी जाए, कैसे भी जाए, तुझे ब्रज जाना है। जो भाव ब्रज में है वो भाव कहीं और नहीं है। मैया मैया से भगवान वचन लेते हैं, मैया आप द्वारिका नहीं ब्रज जाओगी। और रही बात मेरी, मैं अपने कर्म पथ पर यहां से आगे बढ़ता बढ़ता पूर्ण कृष्ण की ओर समाहित हो जाऊंगा, क्योंकि अब लीलाएं भी पूर्ण हो गई। भागवत जी भी विश्राम की ओर बढ़ रही हैं। सर्वाग्रास सूर्य ग्रहण पड़ा। यहाँ सभी ने, जो भगवान परशुराम जी ने यज्ञ कुंड बनाया था उसमें स्नान किया, यज्ञ करे, दान करे, तप करे। और यहाँ भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी का एक गलित रूप प्रकट हुआ, जिसे भगवान जगन्नाथ में स्थापित कर दिया गया। जब इन्होंने ब्रजवासियों की स्थिति देखी है, इतने रोए, इनकी जो आंखें थी बाहर आ गई, शरीर गलने लगा, अंदर जाने लगा। जो जगन्नाथ भगवान है ना वे बड़े कमजोर स्थिति में है। चंदन की लकड़ी पर उनको रोज नित्य प्रतिदिन तैयार किया जाता है। ये कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का निर्बल रूप है। जब ये यशोदा माँ के विलाप को देख करके रोते हैं तो ये गलित बन जाते हैं, गलना आरंभ हो जाते हैं। समय बीता, अब विदाई की पावन घड़ी आई। आज ये कृष्ण फिर माँ यशोदा के पास पहुंच गए। आज से 100 साल पहले जब विदाई लेने के लिए गए थे तो एक आस थी कि मैं मिलूंगा तो, पर ये तो अंतिम मिलन है। इसके बाद ना कोई किसी को देखेगा, ना कोई किसी से मिलेगा। जिस समय भगवान ने मैया को प्रणाम कहा, गले से लगाया, बाबा को प्रणाम किया, नंद बाबा जान गए कि अब ये जो प्रणाम करने आ रहा है, अब के बाद कोई मिलन नहीं होगा, कोई दर्शन नहीं होगा। यशोदा के चरणों में कृष्ण गिर पड़े, प्रणाम कर लिया। भगवान कृष्ण रथ पर जिस समय बैठे और वो रथ जिस समय द्वारिका की ओर बढ़ने लगा, मां यशोदा उस रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगी।
भागने लगी और जिस समय रथ के पीछे पीछे दौड़ी, मां यशोदा कृष्ण से कहती है, लल्ला आज से 100 साल बाद जब तू बालक रूप में मोह को छोड़ करके गया था तो मैंने तो को विदा करा दिया था, लेकिन आज मैं जान पाई हूं तू बेटा ही नहीं, तू तो भगवान भी है। आज मैं समझ पाई हूं तू साधारण नहीं है, तू तो भगवान है। द्रौपदी मिलती है, 16,108 रानी यशोदा को प्रणाम करती है। बुआ कुंती मां यशोदा से मिलती है, देवी की भाभी से मिलती है। अब ये तो बता कर के जा मैं अपने पुत्र को विदाई दूं या भगवान को दूं, लेकिन भगवान जाते जाते कुछ कह नहीं पाए। नयन बंद करके सभी ब्रजवासियों को नमन करके उनका रथ द्वारिका की ओर बढ़ने लगा। यशोदा भगवान कृष्ण के वचनों को प्राण समझ करके ब्रज के रथ पर बैठ गई। राधा रानी अपने रथ पर आरूढ़ हुई। ये पावन यात्रा ब्रज की ओर बढ़ रही है। समय बीता, संयोग हुआ और संयोग के साथ वियोग हो गया। भगवान द्वारिका गए और जिस समय मैया यशोदा लल्ला से मिलकर के अपने ब्रज भवन में आई तो द्वार पर बैठ करके रोती गई। प्रसंग बड़ा मार्मिक है। मां पूछती है नंद बाबा से, हे कनवा के बाबा, मेरा दोष क्या है? आज भी मैं तो खाली हाथ दौड़ करके आकर के बैठ गई। कृष्ण आज भी मोरे साथ ब्रज नहीं आए हो। नंद बाबा समझाते हैं, नंद रानी कृष्ण सर्वम है, कृष्ण पूर्णता है। तुझे कृष्ण चाहिए ना, चल ब्रज की गलियों में जाकर के देख, कृष्ण आज भी बंसी बजाता हुआ नजर आएगा। वे गोपिकाएं, वो राधा रानी, वो मैया, वो बाबा ब्रज की कुछ गलियों में जब गए तो बेनू की आवाज उनके कानों में आई जो उनके ग्रह को तृप्त कर गई। भगवान की बेनू की आवाज जब मां ने सुनी, मां कहती है कृष्ण ब्रज में हो ना हो, उनके बेनू की आवाज, उसके चलने की आवाज आज भी मेरे कानों में है। आइए दो भाव गाएंगे। तुम्हारी बंसी बजी जो कहाना, हमें तुम्हारे करीब लाई। तुम्हारी बंसी बजी जो कहाना, हमें तुम्हारे करीब लाई। नहीं है बस में ये मन हमारा, नहीं है बस में ये मन हमारा। न जाने कैसी लगन लगाई तुम्हारी
की आवाज सुन रही हैं, लालायित हो रही हैं। आज ब्रज के कण कण में उन्हें कृष्ण नजर आ रहे हैं, राधा नजर आ रही हैं। गोपिकाएं विचार कर रही हैं कि हमारा कृष्ण द्वारिका में नहीं है, हमारे लिए तो हमारा कृष्ण ब्रज की गलियों में ही है। आइए 2 पल के लिए मैं ब्रज की गलियों की ओर बढ़ना चाहूंगी। शायद हमें भी वही ब्रज की गलियों में श्याम सुंदर किसी ना किसी रूप में मिल जाए। आइए मन में भाव रख के, प्रभु हम भी भटक रहे हैं, 9 दिन से आपके घाट पर बैठे हैं, आज ये कथा विश्राम की ओर जा रही है। हे प्रभु हम पर अपनी कृपा की वर्षा आप कराइए। आइए 2 पल के लिए हम जाएंगे ब्रज की उन कुंजनों में जहां माँ यशोदा लल्ला को ढूंढ रही है। क्या गाएंगे? राधे राधे गाएंगे उन ब्रज की गलियों में। ओ मैं तो रटूं श्री राधे राधे नाम ब्रज की गलियन में, मैं तो रटूं श्री राधे राधे नाम ब्रज की गलियन में, मैं तो रटूं श्री राधे राधे नाम ब्रज की गलियन में। प्रभु कोई कोई याद हो याद, प्रभु कोई कोई याद हो याद, ब्रज की गलियन में, मैं तो रटूं श्री राधे राधे नाम ब्रज की गलियन में, मैं तो रटूं श्री राधे राधे नाम ब्रज की गलियन में। सभी भाव के साथ बोलो राधा रानी की। उलझ उलझ ब्रज की गलियन में, उलझ ब्रज की गलियन में, सेवा तुझ में और निधि बन में, सेवा कुंज में और निधि वन में। जब निकले तन से प्राण, जब निकले तन से प्राण, ब्रज की गलियन में, मैं तो रटूं श्री राधे राधे नाम ब्रज की गलियन में। मैं तो रटूं श्री राधे राधे नाम ब्रज की गलियन में, मैं तो रटूं श्री राधे राधे नाम ब्रज की गलियन में। सभी भाव के साथ बोलो बाके बिहारी लाल की, राधा प्यारी की। डोलू राधा राधा, बोलूं राधा राधा, डोलू राधा राधा, वहाँ मिल जाए मेरे श्याम, वहाँ मिल जाए मेरे श्याम, ब्रज की गलियन में, मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में हो। मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में। मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में, मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में। अब तो आस यही जीवन की, अब तो आज यही जीवन की, चरण रज मिल जाए श्री चरणन की, शरण मिल जाए श्री चरणन की, मेरे जीवन की हो जाए सार,
आइए दो भाव से कृष्ण को रिझाएंगे। मैं तो बाके की बाकी बन गई रे, बाका बन गयो मेरा। मैं तो बाके की बाकी बन गई रे, बाका बन गया मेरा। मैं तो बाके की बाकी बन गई रे, बाका बन गया मेरा। रसिया की चलिया की सजना की सैया की, रसिया की चलिया की सजना की सैया की। हूँ मैं तो बाके की बाकी बन गई रे, बाका बन गया मेरा। हूँ मैं तो बाके की बाकी बन गई रे, बाका बन गया मेरा। बोलो बाके बिहारी लाल की, अयोध्या सरकार की। आइए, कथा अब विश्राम की ओर जा रही है और कुछ समय बाद हम कथा, तो इस संदन गांव के लिए मैं जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम होगी। और आज तो थोड़ा विश्राम का दिन है, 9 दिन हो गए आपके गांव में कथा करते करते। वही है, अगर फिर कभी अवसर मिला क्षेत्र में, वृंदावन, कभी भी आपको सौभाग्य मिले कथा सुनने का, तो आप वहां बड़े भाव से आइएगा। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिलेंगे दूर पड़ेंगे जाए। आपने तन मन धन तीनों से अपने इस गांव में भागवत को एक महा महोत्सव के रूप में सजाया। जब पहला दिन कथा का था तो माहौल क्या था, और आज कथा का भाव देखो तो कन कन में कृष्ण बैठे हुए हैं, कन कन में राम बैठे हुए हैं। मैं पूरे संदन गांव की भक्ति को नमन करती हूँ और मेरा भी ये बड़ा सौभाग्य है। मेरी भी बहुत इच्छा थी कि मैं कभी संदन गांव में भागवत करने के लिए जाऊं। बिहारी जी ने बड़ी जल्दी पुकार सुनी। मैं इस गांव में किसी एक का नाम न लेकर के, क्योंकि सबका पूरा सहयोग है, हर माता बहन पिता भाई बंधु सबने हर तरह से इस गांव में सहयोग दिया और इस कथा को एक बड़ा उत्सव रूप प्रदान दिया। जैसे आपने भागवत के पंडाल को सजाया, मैं तो आज अपनी व्यासपीठ से राम से यही कहूंगी, प्रभु इस गांव को घर घर को अपनी भक्ति से सजा करके जाना, अपने प्रेम से सजा करके जाना। इस गांव को कभी किसी की नजर ना लगे, इस क्षेत्र को कभी किसी का ग्रहण ना लगे। यहाँ के खेत खलियान हमेशा हरे भरे खड़े रहे, यहाँ के वृक्षों पर फल हो, फूल हो, पत्तियां हो, और यहाँ के घर घर में बच्चे, यहाँ के घर घर में हमारे भाई कोई देश की सेवा करे, कोई धर्म की सेवा करे, कोई किसी स्थिति में कोई से क्षेत्र में जाए, यहाँ का हर बच्चा अपने गांव के और क्षेत्र के नाम को रोशन कर दे। रश में आनंद की ओर इन सुखों के पलों को हमेशा के लिए अपने जीवन में कैद कर लो। भागवत के 12 स्कंद में यदुवंश के संहार की कथा कही गई। संहार हुआ, दुर्वासा ऋषि ने अभिशाप दे दिया, मूषलम कुलनासनम। जो जामवंती के बेटे थे शाम, आधे स्त्री आधे पुरुष, शाम को साड़ी बांधी और बालकों ने दुर्वासा ऋषि की परीक्षा ली। दुर्वासा ऋषि जान गए, बड़े क्रोधित थे कि ये तो गर्भ से नहीं है, मूसल बांध रखी है। अभिशाप कर दिया, मूसलम कुलनासनम, इस मूसल के द्वारा पूरा यदुकुल खत्म हो जाएगा। और ये भगवान द्वारिकानाथ की लीला थी, क्योंकि यदुकुल इतना बढ़ चुका था, इतना बढ़ चुका था। अब भगवान तो जिस लीला अवतार लेकर के आए थे वो सब लीलाएं पूर्ण हो गई। अब भगवान को तो स्वधागमन जाना था, गोलोक जाना था राधा रानी के साथ। तो भगवान ने सोचा मेरा इतना बड़ा कुटुंब है, परिवार है, कहीं एक पाप ना कर बैठे, अधर्म ना, अगर एक भी अधर्म के रास्ते पर निकल गया
तो धर्म का नाश हो जाएगा। इससे अच्छा है पहले यही शरीर पूर्ण कर ले। आज एक नहीं दो दो श्राप यदुकुल को खा गए। एक दुर्वासा ऋषि का श्राप और दूसरा माँ गांधारी का श्राप कि कृष्ण जैसे आज मेरे परिवार में मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचा। कृष्ण तेरे परिवार बहुत बड़ा है, अंत में तेरा नाम लेने वाला कोई बचेगा नहीं। और अंत में उस मूसल की कील के द्वारा तू भी सौदागमन की ओर चला जाएगा। यहाँ सभी बालक लड़ते झगड़ते हुए कौरवों की तरह पिंडारक प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। समुद्र के तट पर जो मूसल के कण कण टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में डाले थे, एल का नाम की घास वहां जन्मी थी जो जहरीली थी। सभी बालकों ने आपस में उस एल का घास से आपस में भाई ने भाइयों का वध कर दिया। यदुकुल मिट गया। बलराम जी दृश्य देख नहीं पाए और बलराम जी ने जाकर के समुद्र के अंदर जल की समाधि ले ली। आइए बलराम जी विदा ले रहे हैं भागवत जी से। देवम परम बलदेव नाथम परमेशेष नागितम स्वामी की मापी में परम रूपनम। शेषनाग के परम अवतार बलराम जी जाकर के सौदागमन श्री सुखदेव जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं जगदीश की कि प्रभु अब मुझे वो सामर्थ्य दो, क्योंकि आपकी कथा में प्रवेश करना साधारण है, लेकिन इस कथा से निकलना बहुत बड़े की बात है। आज परीक्षित जीवन अंतांत की ओर जा रहा है। अब मैं भी आज्ञा चाहता हूं कि मुझे ऐसे भाव में डाल दो कि बस मैं कथा को अब थोड़ा कह करके विश्राम दे दूं, खत्म तो ये कभी नहीं होगी, ताकि परीक्षित पूर्ण रस सुन ले और फिर प्रणाम करके ये आप में प्राप्त हो जाए। मुझे इस योग्य बनाओ जो मैं समुद्र में डूबा हुआ हूं, बाहर कैसे निकलूं। सीधा कथा को खींच लिया गया। क्यों? क्योंकि परीक्षित के पास कुछ ही समय शेष था। सुखदेव जी ने भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे, प्रभु अगर आपकी कोई लीला छूट गई हो, रह गई हो, तो अब मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि परीक्षित के पास ज्यादा समय नहीं है। आपकी सौदागमन की लीला का गुणगान मैं परीक्षित को करा दूं। आइए भगवान इस लोक से गोलोक की ओर से शरीर जा रहे हैं। जब ये राम बने और जिस समय ये जल के अंदर समाधि लेकर के गए, तो समस्त देवी देवता अयोध्या पुरवासी इनकी वंदना करने लगे। तब भगवान राम विराट रूप में प्रकट हुए और बस अंत में बता दिया कि मैं परम ब्रह्म था। सभी ने स्तुति की थी। आज भगवान कृष्ण भी सह शरीर जा रहे हैं। कहां? द्वारिका के पंडारक क्षेत्र में पीपल के वृक्ष के नीचे जड़ से सर लगाया, बायां दाया चरण बाएं चरण के ऊपर रख लिया, पदम सुशोभित है। ये बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं राम कथा में। मैं जीव हूं भटका हुआ, आपकी शरण में बैठा हूं, पूर्ण रूप से बाहें खोल करके मैं कह रहा हूं तू मेरा और मैं तेरा। उठा लीजिए दोनों हाथ आप सभी, भाव से प्रेम से पुकारेंगे। दीनी दया
करते हुए वंदना करते हैं भगवान की। आइए हमारे वैष्णव जी स्तुति गाएंगे जो बड़ी ही प्रिय और बड़ी मधुर रसीली है। जय 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 सुरनारायण। आइए चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण आज एक मूसल की कील के द्वारा पदम पर जब वार हुआ, जरा नाम के शिकारी ने वो मूसल की कील जो मछली निगल गई थी, मछली को लाए और कील बांध पर लगाई, और जब भगवान के पदम पर लगी तो समस्त देवी देवता स्तुति करने लगे। और जरा को भगवान समझा रहे हैं, जरा विलाप न करो। साधु संतों ने प्रश्न किया, आपको कहां ढूंढेंगे? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशमन, प्रणामो दुखे समन तमम नमामि हरि परम। मैं अपना स्वरूप कलयुग में भागवत में छोड़ करके जा रहा हूँ। जो भी कलयुग में भागवत में आकर के बैठेगा, समझ लेना वो मुझे प्राप्त हो जाएगा, मरने के बाद वो मुझ में ही मिल जाएगा। भगवान कहते हैं कथा को पढ़ना, सुनना, दर्शन करना, कृष्ण प्राप्ति कलयुग में आपको हो जाएगी। आइए वंदना करते हैं भगवान की। जय जय सुरनायक अति सुखदायक प्रणति पाल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणति पाल भगवंता। गोविंद हितकारी जय असुरारी सिद्ध सुता जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अविगुप्त गोतीतम चरित पुरीतम पाया रहित मुकंदा। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रतिपाल भगवंता। यही नागी विरागी अति अनुरागी विगत वो है मुनि वृंदा। इसे पाकर रावहि गुण गण गावहि जय सच्चिदानंदा। बोलो राम 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 जय जय राम राम राम। बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। बोलो राम 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 जय जय राम राम राम। बोलो राम 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 जय जय राम राम राम। जय जय सुरनायक अति सुखदायक प्रणति पाल भगवंता। जय जय सुरनायक जय सुखदायक प्रणति पाल भगवंता। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र है विनाशाय श्री कृष्णाय वयमे नमः। राधेश्वरी पूर्णनम राधे परम भागवतम रसमालनम राधा कृष्णम प्रियकांतनम त्वमे परनामी मुहुमुखम। आइए भगवान सदागमन चले गए, सशरीर गोलोक हो गए। सुखदेव जी मानो प्रणाम करना चाहते थे, लेकिन परीक्षित ने सुखदेव जी के चरण पकड़ लिए। ना प्रभु ना, अभी तो तक्षक आया भी नहीं। सुखदेव जी कहते परीक्षित मृत्यु तुम्हारे समीप है, क्या तुम्हें मृत्यु से भय लग रहा है क्या? एक क्षण, एक पल, एक घड़ी बीती जा रही है। एक घड़ी आधी की बुनियाद और लेखे में बस यही घड़ी, बाकी सब बर्बाद। तुम्हारी लेखे की घड़ी आज सजल बन गई, क्या तुम्हें भय तो नहीं लग रहा है कि तक्षक आने वाला है, खा जाएगा? तो परीक्षित मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा प्रभु मैं नहीं मरूंगा। क्यों? क्योंकि मैं शरीर नहीं, मैं परम आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं, मैं परम आत्मा हूं। आत्मा ना जन्म लेती है, आत्मा ना मरती है, शरीर जन्म लेता है, इसलिए शरीर मर जाता है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। अगर हर व्यक्ति को बोध हो जाए कि मैं आत्मा हूं तो कभी व्यक्ति शोक में न डूबे। परीक्षित को यह ज्ञान हुआ
मर तो शरीर जाता है, ये तो पंच तत्वी है, पंच तत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा तो अमर है। आज यहाँ कल किसी रूप में, कल किसी रूप में मैं नहीं मरूंगा, मरेगा शरीर, क्योंकि मैं तो अजन्मा आत्मा हूं। सुखदेव जी कहते हैं मेरा कथा कहना और आपका सुनना सार्थक हो गया, बस मैं यही सुनना चाहता था। निर्भीक बन गए, निडर बन गए, लेकिन जाते जाते सुखदेव जी के चरण नहीं छोड़े। कह रहे हैं अभी तक्षक नहीं आया, आपकी कृपा अगर हो जाए ये पापी भी डर जाए। सुनो, आपने भगवान को सौदागमन तो पहुंचा दिया, लेकिन हमारे मन में एक बात है, कहते हैं ना अंतिम इच्छा पूर्ण कर देनी चाहिए। सुखदेव जी बैठ जाइए। आपने मुझे संपूर्ण भागवत सुनाई, कृष्ण भगवान सौदागमन भी चले गए। यशोदा मैया को जब पता चला, राधा रानी को पता चला, तो राधा रानी सशरीर सौदागमन गोलोक गई। मैया ने, सभी ने कृष्ण कहकर के शरीर पूरा कर लिया, द्वारिका समुद्र में डूब गई। वसुदेव देव की अपने पूर्ण रूप में विलीन हो गए। भगवान की 16,108 रानियों को उद्धव ने ज्ञान दिया। उन 16,108 रानियों को उद्धव ब्रज में ले आए, और जो कुसुम सरोवर है उस घाट पर आकर के भागवत का पाठ 16,108 रानियों को सुनाया। अर्जुन, पांचों पांडव, परीक्षित, तुम्हें राजपाट पर उस समय जब पता चला कि भगवान लीलाएं पूर्ण करके चले गए, तुम्हें राजा बना दिया, और तुम्हारे पिता दादा सब स्वर्ग की ओर बढ़ गए। आपने मुझे सब कथा सुनाई, लेकिन मैं जानना चाहता हूं क्या। आइए सीधे बन जाइए। अब कथा किसकी आ रही है? भगवान के मित्र की कथा। जो कथा का बड़ा बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत प्यारा।